अब की बार 400 पार। जी हां, इस बार हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यही नारा रहा, लेकिन 400 पार तो एक सपना रह गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत भी नहीं जुटा पाई। वहीं विपक्ष का भी दावा था कि इस बार वही सरकार बनाएंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से काफी दूर रहा था। लिहाजा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और इसके मुखिया फिर से नरेंद्र मोदी बने। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वैसे ऐसी मुश्किलें तो नहीं कही जाएंगी जिससे सरकार जाने का कोई खतरा हो, लेकिन यहां भाजपा की बहुचर्चित सांसद के लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। फिल्म अभिनेत्री और मौजूदा वक्त में मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की सांसदी खतरे में नजर आ रही है। यही नहीं, बीजेपी के एक और सांसद मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी नेता शंकर लालवानी की भी कुर्सी इन दिनों खतरे में है। सबसे पहले इस मामले को समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। भाजपा की कंगना रनौत ने यहां से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मंडी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी लायक राम नेगी ने हाई कोर्ट में कंगना की जीत को चुनौती दी है, जिसके बाद राज्य की शीर्ष अदालत ने कंगना से जवाब मांगा है। दरअसल किन्नौर के लायक राम नेगी ने अपना नामांकन रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली है। याचिकाकर्ता लायक नेगी ने आरोप लगाया है कि वे बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन विभाग ने तय समय पर एनओसी नहीं दिया, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन ही खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को इस याचिका के बाद नोटिस भी जारी कर दिया है। 21 अगस्त तक उन्हें कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। उन्हें विक्रमादित्य सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 मत मिले थे। कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा है कि उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी ने गलत तरीके से रद्द कर दिया और उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा है कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई थी। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ विभाग से नो ड्यू सर्टिफिकेट पेश किया। हालांकि उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया और जब उन्होंने उन्हें प्रस्तुत किया तो भी निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। उन्होंने यह दलील दिया है कि अगर उनके कागजात स्वीकार किए गए होते तो वे चुनाव जीत सकते थे और कहा कि कंगना के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत मंडी में चुनाव को दी गई चुनौती को कोर्ट की तरफ से अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। यह तब होगा जब याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल होता है कि उसका नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज किया गया था। अब बात करते हैं भाजपा के ही दूसरे सांसद शंकर लालवानी की। जी हां, इनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी इंदौर सीट से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। इंदौर से सांसद शंकर लालवानी नगर निगम में सभापति जैसे अहम पद पर कार्यभार संभाल चुके हैं। वे 3 बार पार्षद रहे। सिंधी समाज से आने वाले शंकर लालवानी के बारे में कहा जाता है कि वे सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी हैं। खबरों के मुताबिक उनके खिलाफ इंदौर खंडपीठ में सेना से रिटायर्ड धर्मेंद्र सिंह झाला द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उन्होंने भी नामांकन पत्र भरा था, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया,
जबकि उनका बैकग्राउंड साफ सुथरा है। बीजेपी ने उनका नामांकन फर्जी तरीके से कैंसिल करवाया है क्योंकि आम लोगों के बीच उन्हें पसंद किया जा रहा था। उनका कहना है कि उनके फॉर्म पर भी उनके नाम से जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप कहां तक सही है वो तो अदालत के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस तरह से आरोप लगाना वाकई में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर बात है और पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो दोबारा इन सीटों पर चुनाव का रुख करना पड़ेगा और अगर कहीं दोबारा चुनाव हुए तो सत्तारूढ़ पार्टी पर ये 2 सीट भारी पड़ सकती है। हालांकि नतीजे इसके उलट भी आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो मामला आ खड़ा है उससे कंगना और शंकर लालवानी की सांसदी पर जरूर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो कोर्ट इस चुनाव को रद्द करने का आदेश दे सकता है। हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात हमने आपको पहले भी बताई और आपको समझाया कि यह चुनौती अमान्य भी घोषित की जा सकती है। अब एक बार इस बात पर नजर डाल लेते हैं कि सांसद या विधायक की सदस्यता को खारिज करने के संबंध में हमारे देश में क्या नियम है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, 1 और 2 के तहत प्रावधान है, अगर कोई सांसद या विधायक हत्या, दुष्कर्म, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है या किसी आतंकवादी गतिविधि से संविधान को अपमानित करने जैसे षड्यंत्र को रचता है या उसमें शामिल होता है तो संसद और विधानसभा से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा इसी अधिनियम की धारा 8(3) में यह प्रावधान है कि ऊपर बताए गए अपराधों के अलावा भी अगर किसी अपराध में विधायक या सांसद को दोषी ठहराया गया है और उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है तो इस संबंध में विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके साथ ही उसके 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। हालांकि अगर सजा निचली अदालत से मिली है और ऊपरी अदालत ने सजा पर रोक लगा दी तो सांसद या विधायक की सदस्यता नहीं जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।